इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आप एप्लीकेशन को पीएफएमएस के पास भेजा जाता है। तो आपका पीएफएमएस से पेमेंट आने का प्रोसेस क्या है, यानी कि पीएफएमएस पेमेंट प्रोसेस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2024 एप्लीकेशन पीएफएमएस स्टाटस से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये मैं पीएफएमएस स्टाटस को पिन कर लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे पहले एप्लीकेशन आईडी होगा, फिर उसके बाद बेनिफिशियरी का नेम होगा, बेनिफिशियरी का कोड होगा, एजेंसी का कोड होगा, स्कीम होगा और कोड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा उसके बारे में डिटेल होगा कि कौन सा स्कॉलरशिप कौन सा स्कीम कोड है। इसके बाद आपका आधार नंबर और आपका अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अमाउंट, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट डेट स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपका जो है वो पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अमाउंट जो है यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका कितना स्कॉलरशिप अमाउंट है। उसके बाद आपका ये रिक्वेस्ट डेट होगा। अब ये रिक्वेस्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका जैसे एनएसपी से वेरिफिकेशन हो जाता है, जो भी आपका स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका बोर्ड से वेरिफिकेशन होता है जिसको L1 L2 यानी कि L2 वेरिफिकेशन बोलेंगे। इसके बाद मतलब नोडल ऑफिसर L2 वेरिफिकेशन। इसके बाद फिर आपका जो वेरिफिकेशन होता है एनएसपी से कंप्लीट होता है, ठीक है। एनएसपी से आधार, ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद डुप्लीकेट तो नहीं है, ये सारा कुछ सिस्टम आपको चेक करने के बाद आपका एनएसपी पीएफएमएस के पास पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको भेज देता है। तो अब यहाँ पे पीएफएमएस भी अपना एक बार सारा कुछ मतलब चेक करता है। तो सबसे पहले जो जब भेजता है तो होता है आपका रिक्वेस्ट डेट, यानी कि एनएसपी जिस दिन आपका पीएफएमएस के पास आपका एप्लीकेशन को भेज दिया वेरिफिकेशन के लिए और पेमेंट प्रोसेस के लिए, तो ये आपका जो है वो रिक्वेस्ट डेट हो गया। इसके बाद फिर आपका आता है वैलिडेशन स्टेटस। अब ये वैलिडेशन स्टेटस क्या है, तो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। जब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन स्टेटस में वैलिडेटेड लिखेगा। इसके बाद फिर आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा, जो भी स्कीम, उसका फ़ंड कितना है, मतलब उसमें कितना आपका फ़ंड होने वाला है। जैसे यहाँ पे 12,000 दिख रहा है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का है, तो इसको वेरीफाई किया गया यहाँ पे कि 12,000 है, तो ये मतलब फंड को अप्रूव कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। फिर आपका ट्रेजरी स्टेटस। अब ट्रेजरी स्टेटस में आपका एनए लिखा हुआ है। ट्रेजरी स्टेटस मतलब कि आपका कोई यहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है, आपने कोई मतलब किसी ने फेक तो नहीं दिया है या फिर कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये सारा कुछ आपका चेक होता है जो भी आपकी एप्लीकेशन में होता है, कि कोई डिटेल आपने गलत दिया हो या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होगा तो उसको वेरीफाई करना और फंड को वेरीफाई करना, वैलिडेट करने के बाद ये सारा कुछ मतलब प्रोसेस उनका होता है, तो ट्रेजरी में चेक होता है। इसके बाद आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस स्टार्ट होता है। अब ये सैंक्शन ऑफ स्टेटस में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सैंक्शन ऑफ स्टेटस में वैसे मैं ब्रीफ में आपको बता दूं तो 3 स्टेज होता है, ठीक है। पहला आपका होता है कि पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन। जब आपका ये ट्रेजरी स्टेटस तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस में पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन होता है, यानी कि अभी सैंक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे आपका सैंक्शन क्रिएट हो जाता है फिर आपका आता है अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग। अब ये जो आपका अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग आता है ये क्या है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग है मतलब कि आपका सैंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट और ये जो आपका फ़ंड है या फिर ये जितने भी मतलब हैं जो ऑनलाइन आपके हो गए, तो ये सारा कुछ यहाँ पे सैंक्शन में चेक होता है कि आप एलिजिबल हो या फिर आप एनएसपी गाइडलाइंस फॉलो किए हैं कि नहीं, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए आप वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, और एनएसपी गाइडलाइन के थ्रू आपका नेम मैच हो रहा है कि नहीं। मेनली मतलब यहाँ पे आपका नेम और जो गाइडलाइंस है उसको देखा जाता है, और आपका जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए आप वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये आपका सैंक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब सैंक्शन क्लोज होने के बाद आपका जो होता है ना, ये आप पीएफएमएस जो होता है आपके बैंक जो भी होते हैं उसमें आपका पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ पे आपका बैंक रिसीव दिखाता है, जैसे फाइल स्टेटस में, तो बैंक रिसीव कर लेता है। बैंक रिसीव करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर होता है उसमें आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है,
और क्रेडिट स्टेटस में आपका पेमेंट सक्सेस दिखाता है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपका NSP से वेरीफाई जब कंप्लीट हो जाता है, PFMS से फिर वेरीफाई होता है, सैंक्शन होता है। कंप्लीट होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपका PFMS का एक पेमेंट प्रोसेस होता है। और कोई और क्वेश्चन होता है, कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।